उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे बस्ती, किया सरस्वती मंदिर विद्यालय का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती के बसहवा गांव पहुंचे। उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक संघ के नानाजी देशमुख ने गोरखपुर में सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर की नींव रखी। उस समय 5 छात्र स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन बिना किसी सरकारी सहायता से स्वयं सेवकों ने इसको आगे बढ़ाया और आज देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर के 12,000 विद्यालय संचालित हो रहे हैं और लाखों छात्र छात्रा इन विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। ये संस्थान बच्चों को भारतीयता का बोध कर रही है। इसीलिए सरस्वती विद्या मंदिर से निकले हुए प्रत्येक छात्र हर क्षेत्र में समाज को नेतृत्व दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रभु श्री राम भारत के आदर्श हैं। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि मुझे कुछ लिखना है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया और भारत में एक ही चरित्र है जिसके बारे में लिखा जा सकता है और वह चरित्र राम जी का है जो लिखा जा सकता है। तो उन्होंने वहां से शुरुआत की। राम स्वयं में एक धर्म है, धर्म ने जो गुण है वह राम में साक्षात है। और वहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रामायण जैसे काव्य दिया। लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पत्नी बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही हैं इसकी परवाह किए बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों के लिए लगता था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों का और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के आदर्श है, भारतीयता के प्रतीक है। जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि मुझे कुछ लिखना है, ऐसा कौन सा आदर्श होगा जिसके बारे में मैं लिख सकूं, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने यही कहा कि भाई ये देश के अंदर, वर्तमान में दुनिया के अंदर, इस धरती में एक ही चरित्र है जिस पर लिखा जा सकता है और वह चरित्र राम का है, श्री राम पर लिखो। और उन्होंने उस समय क्या लिखा, कहां से शुरुआत की? उन्होंने एक शुरुआत की, रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम स्वयं में धर्म है, धर्म के जो गुण हैं वे राम में साक्षात है और वहीं पर रामायण जैसा
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने हमें दिया। हमें महर्षि वाल्मीकि की विरासत पर गौरव की अनुभूति है। आपका यही बगल में जनपद पड़ेगा बहराइच। बहराइच में 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने गजनी के शासक सालार मसूद जब मंदिर तोड़ने के लिए आया था और यहाँ के पवित्र स्थलों को तोड़ने के लिए आया था, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया और उसे पूरी तरह परास्त करके वह सजा दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब सजा मानी जाती है, वह उसको दी। लेकिन हमें भर दिया गया कि सुहेलदेव की पूजा नहीं करनी, सुहेलदेव को मानना हमने बंद कर दिया। लोग सुहेलदेव का नाम ही भूल गए थे। ये हमारी सरकार जब आई तब हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाया, विजयोत्सव का स्मारक बहराइच में बनाया। और यही नहीं, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया।